Hello guys, my name is Amit Pandey, mathematics faculty for JEE Maths Advanced and you are watching Maths Tips. So आज हम देखने वाले हैं पिछले लेक्चर का पार्ट 2. ठीक है, सेकंड पार्ट है लेक्चर का. चूंकि लेक्चर बहुत लंबा हो रहा था तो ये पार्ट 2 है, तो इसमें हम सीधा क्वेश्चन की तरफ रुख करेंगे. काफी सारे क्वेश्चन है इधर, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है. क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन 5 से क्वेश्चन 5 लिखेंगे आप. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द सर्कल. Find the equation of the normal to the circle x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 equal to 0. सर्कल दिया हुआ है हमारे पास. अब फिलहाल मैं सर्कल को C से ले रहा हूँ. x square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 equal to 0. This is our required circle. ठीक है. And tangent to the hyperbola. And tangent to the hyperbola. हाइपरबोला को अब मैं यहाँ पे h से ले लेता हूँ, चूंकि अलग अलग चीजें हैं. तो एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 एंड टेंजेंट टू द हाइपरबोला दिस हाइपरबोला. हमें एक ऐसे लाइन का इक्वेशन बताना है जो इसके लिए तो नॉर्मल हो और इसके लिए टेंजेंट हो. ठीक है ना. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इसके लिए पूछा है जो इसके लिए टेंजेंट है. तो पहले नॉर्मल का इक्वेशन लिख लेते हैं. देखो कैसे सॉल्व करते हैं. बहुत बिल्कुल ईजी है क्वेश्चन. सबसे पहले क्या चाहिए हमें, ये सर्कल है. तो सर्कल है तो सर्कल का सेंटर तो होगा. एक सर्कल बना लेता हूं मैं. सर्कल का सेंटर होगा ना. इसका सेंटर क्या होता है, ये आपको जनरल 2 डिग्री इक्वेशन है. क्या हो जाएगा, माइनस 2gx माइनस 2fy माइनस f माइनस g 1,1 है. सेंटर क्या है, 1,1 है. ठीक है. और इस पे कोई भी पॉइंट, चूंकि बोला नहीं है किस पॉइंट को नॉर्मल खींचना है, कोई भी पॉइंट कैसे लेते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा. तो इसका रेडियस भी चाहिए हमें. तो रेडियस क्या होता है, अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. जी कितना है, -1. तो जी स्क्वायर का 1 प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. दिस विल बी कैंसिल. तो आर कितना हो गया, 1. तो अब मैं एक पॉइंट ले रहा हूं पी, दैट विल बी आर कॉस थीटा. आर मीन्स 1 कॉस थीटा, इट मीन्स कॉस थीटा एंड साइन थीटा. अब एक और बात है, नॉर्मल सर्कल के लिए सबसे इजी काम होता है. कोई कंडीशन नहीं लगाना होता है, क्योंकि सर्कल के लिए नॉर्मल क्या होता है, एक लाइन होती है जो सेंटर से पास करती है. यही तो नॉर्मल है. तो 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देते हैं. तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल. इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बहुत इजी वे में लेना है यार, कुछ भी नहीं है अलग से. ठीक है. हाइप बना लोगे ना, कुछ नहीं होने वाला, समझ लेना. क्या होगा, 2 पॉइंट फॉर्म में लिख लो. 2 पॉइंट फॉर्म में क्या हो जाएगा, मैं इसको लिख देता हूँ y माइनस 1 इक्वल टू साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 एक्स माइनस 1. ठीक है. आप ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, चलेगा. या आप चाहते, एक तो ये तरीका होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिख लिया ना. अब इसको हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से. y इक्वल टू 1 को मैं उधर भेज रहा हूं, तो इसको एज इट इज रहने दिया है. साइन थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 एक्स माइनस 1 प्लस 1. अब मेरा ट्राई क्या रहेगा कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख के और मैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाऊं, जो पिछला क्वेश्चन बन जाएगा. पिछले 2 क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे थे, देखो तो. क्योंकि अब ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगी ना. तो आप इसको सॉल्व करेंगे. कहीं कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, देख के भी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, आपको दिखना चाहिए कि हाँ कॉम्प्लिकेसी है यार, सॉल्व करना थोड़ा सा टफ पड़ रहा है. तो क्यों ना एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रिवर्स गियर में लेके चलते हैं. ठीक है. समझना आप कि कैसे क्वेश्चन हमें आइडिया लग रहा है कि रिवर्स गियर में लेके चलते हैं. तो मैं क्या करूं, पहले इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख देता हूं. ठीक है ना. तो मैं, ये मेथड नंबर 2 है एंड दिस विल बी मेथड नंबर 1. आपको जो अच्छा लगे वो करें, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं. ऐसा नहीं इससे आंसर नहीं है, इससे भी आंसर का थोड़ा लंबा जाएगा, और क्या फर्क पड़ता है. मेथड नंबर 2 मैंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट. इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द हाइपरबोला. टू हाइपरबोला क्या हो जाता है जी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर 16 एम स्क्वायर माइनस 9. ठीक है. अब ये जो टेंजेंट है, ये क्या है, सर्कल के लिए नॉर्मल है. सर्कल के लिए नॉर्मल है. देखना, इस सर्कल के लिए क्या है, नॉर्मल है. और सर्कल के लिए नॉर्मल क्या होती है, सेंटर से पास करती है. हमने बोला इट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल दैट इज 1,1. तो 1,1 सेटिस्फाई करेगा. रख दो, इसकी जगह 1 रखा, इसकी जगह भी 1 रखा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ
16m² माइनस 9। देखो बहुत जल्दी हो जाएगा, m की वैल्यू आएगी, आंसर मिलेगा आपको। तो कोई बात नहीं है, इसको इधर भेज दिया, 1 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस √16m² माइनस 9। मैं पूरा सॉल्व कर देता हूँ, टेंशन मत लो, ठीक है ना। वैसे तो करना नहीं चाहिए इथिकली, बट कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो डायरेक्ट मैं स्क्वायर कर रहा हूँ, a² प्लस b² माइनस 2x इक्वल टू 16m² माइनस 9। ठीक है, सॉरी x कहाँ से आ गया भाई, m आएगा यहाँ पे, और ये भी m है, तो ये भी m है। सबको भेजो उधर, उधर भेजा, 16m² माइनस m², ये भी m है, 15m², माइनस का 2m उधर जाएगा तो प्लस का 2m, माइनस 9 था -1, माइनस 10 इक्वल टू 0। बताओ ना, 150 के दो फैक्टर जिसको घटाने पे 2 आ जाए, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक है, अब यहाँ पे दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। यहाँ से m की दो वैल्यू आएंगी, m1 एंड m2, पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में और खुश रहें। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, आंसर मिलेगा। ज्यादा दिक्कत है श्रीधराचार्य फॉर्मूले से सॉल्व कर लो, हो सकता है थोड़ा अजीबोगरीब आंसर आ जाए, बट मुद्दा क्या था, आपको ये समझाना था कि हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा जाएगा और ये थोड़ा छोटा जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि सर्कल हमारा उतना अच्छा ना हो कि आंसर बढ़िया है, क्योंकि फैक्टर नहीं हो रहे हैं तो आपको श्रीधराचार्य लगाना ही पड़ेगा। तो श्रीधराचार्य आता होगा ना, नहीं आता होगा तो भाई बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, भगवान भरोसे है गाड़ी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देखो ध्यान से आप लिखेंगे, ठीक। अब जो क्वेश्चन हैं वो थोड़े से अच्छे वाले आएंगे, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये है आईआईटी के स्क्रीनिंग 2004 में पूछा हुआ था, आईआईटी एस स्क्रीनिंग 2004। ये जस्ट कैसा है, जैसे अभी मेंस है वो आईआईटी जो एडवांस है उसके लिए तो स्क्रीनिंग का काम कर रहा है, जेडब्ल्यू मेंस जो है वो एडवांस के लिए स्क्रीनिंग का ही काम कर रहा है, क्योंकि आप मेंस क्वालिफाई करते हैं तो ही आप एडवांस दे पाते हैं। तो सेम पहले आईआईटी में स्क्रीनिंग हुआ करता था कि पहले एलिमिनेशन कर लिया जाए, और जो अच्छे बच्चे हैं उनको हम फिर से एडवांस के लिए मौका देते हैं, अभी भी हो रहा है। तो बस वही है, आप देखें क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन में बोल रहा हूँ, इफ द लाइन 2x प्लस √6y इक्वल टू 2, 2x plus √6y equal to 2, if the line 2x plus √6y equal to 2 touches the hyperbola, hyperbola given है हमारे पास भाई, touches the hyperbola x² minus 2y square equal to 4, x² minus 2y square equal to 4, touches the hyperbola this, then the point of contact, हमें point of contact बताना है कि कहाँ पे टच कर रहा है, हमने बोला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता दो, ठीक है। करेंगे ना अभी, कोई दिक्कत नहीं है, इजी में करेंगे, देखते हैं कैसे हो रहा है। सबसे पहले समझना, ठीक है। ये क्वेश्चन अक्सर लोगों को लेंथी लगता है, बुक्स वगैरह में काफी अलग से बताया जाता है, पता नहीं अजीब सा। सॉल्यूशन देखते हैं। मान लिया कि ये पॉइंट क्या है, x1 y1, किसी ने बोला सर ए सेक्टेड या बी टेंजेंट, मान लो, किसी ने बोला पी क्यू, मान लो, अरे जो मानना है मान लो, मानने का कोई अंत थोड़ी है, मान ही रहे तो ठीक है। बट यूजुअली ये क्या मतलब फैमिलियर है, फैमिलियर है मतलब हमेशा क्वेश्चन वगैरह में करते हैं तो इजी रहेगा डील करना। तो ये क्या बोला है, फिर से क्वेश्चन देखें कि दिस इज टेंजेंट है, ये टेंजेंट जो है, इफ द लाइन दिस टचेस द हाइपरबोला, हाँ टेंजेंट है इस हाइपरबोला की, और हाइपरबोला का इक्वेशन क्या है, हाइपरबोला है x²/4 माइनस y²/2 इक्वल टू 1, ठीक है। अब मैं क्या बोलता हूँ कि मैं पॉइंट P पे टेंजेंट लिखता हूँ, क्यों, हमने बोला वो भी है, इससे भी लिख लूंगा, दोनों सेम लाइन होगी, कंपेयर कर लेंगे, बात खत्म। मैंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P, क्यों, मैंने बोला कि ये लाइन जो P पॉइंट पे टच कर रही है, माना हमने x1 y1, तो क्या हो जाएगा x1/4 माइनस y/1/2 इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया, और ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये लाइन और ये लाइन सेम है, ठीक है, मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिख देता हूँ, इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट सेम लाइन। बात समझ रहे होंगे, तो क्या करेंगे, कब कोफिशिएंट का कंपैरिजन कर लेंगे, कई बार हो चुका है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, कर लो आप, x का कोफिशिएंट का कंपैरिजन करो, x का कोफिशिएंट कितना है 2, तो 2 अपॉन यहाँ पे क्या है x1/4 इक्वल टू y का कोफिशिएंट कितना है √6 अपॉन यहाँ पे क्या है माइनस y1/2 इक्वल टू 2 अपॉन 1 दैट इज 2।
तो ये देखो 4 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 8/x1 इक्वल टू माइनस ऑफ 2√6/y1 इक्वल टू 2। तो x1 भेजो उधर, 2 नीचे आएगा तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, और y1 भेजो उधर, 2 नीचे आएगा तो y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -√6। तो x1 y1 आ गया क्या 4 माइनस ऑफ √6। देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। 4 माइनस ऑफ √6 ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो कि करेक्ट है। तो आप कुछ भी याद करने की क्या जरूरत थी यार, टी इक्वल टू 0 लगाया, कैसा ये टी इक्वल टू 0 फॉर्मूला लगाया, बात खत्म है। ए सेक थीटा बी टेन थीटा लगाओगे तो क्या होगा, सेक थीटा टेन थीटा मिलेगा, बाद में उसकी वैल्यू रख दो, वहां से वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कोई बोले सर स्लोप फॉर्म में लिख के कर ले, तो स्लोप फॉर्म में भी आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा, स्लोप फॉर्म में एम की वैल्यू मिलेगी आप कंपेयर करोगे तो। ठीक है, अब हर क्वेश्चन को मैं 3 तरीके से बताते रहूं तो फिर एक ही क्वेश्चन में पे अटके रहेंगे, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। आप कर लो, आप खुद से कर लो, जिसको नहीं हो रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, मैं वहां पे आपको पोस्ट कर दूंगा। ठीक है ना, सोल्यूशन पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको समझ के और इसको लिखेंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बोल रहा हूँ आप लिखें, क्वेश्चन नंबर 7। द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक लाइन दी हुई है, द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, द लाइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 1 इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सॉरी, हाइपरबोला है यहाँ पे s, जनरल हाइपरबोला है अपना। दिस लाइन इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला if the line passes through the point of intersection, if the line passes through the point of intersection, if the line passes through the point of intersection of the nearest directrix and x-axis, of the nearest directrix and x-axis, समझिए क्या बोल रहा है, of the nearest directrix and x-axis, then the eccentricity of hyperbola, then the eccentricity of hyperbola। ठीक है, क्या निकालना है, eccentricity of hyperbola बताना है। ठीक है, मुद्दे की बात ये कि ये क्वेश्चन जो है आईआईटी 2010 का है, आईआईटी 2010। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि मैं सारे क्वेश्चन करवा दूंगा प्रीवियस ईयर के, कुछ लिमिटेड क्वेश्चन ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, क्योंकि टाइम का भी कंस्टेंट होता है और सब कुछ मैं करवा दूंगा तो आप क्या करोगे फिर। ठीक है ना, तो ये है, हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। अच्छा, ये नहीं आईआईटी देख लिया तो भड़क गए कि अरे यार ये तो बड़ा ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं आईआईटी में। हाँ, तो देखा हमने बोला कि क्या है जी, ये लाइन है जो मैं एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द हाइपरबोला, है ना, टेंजेंट टू द हाइपरबोला, एंड इफ द लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द नियरेस्ट डायरेक्ट्रिक्स एंड एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये बताओ इसका डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होता है, a/e, और एक्स एक्सिस मतलब ये कुछ ऐसा डायग्राम होता है ना, और ये जो लाइन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 1, आप देखें स्लोप कितना है इसका -2, निगेटिव है, तो कहीं ऐसे ही पास कर रही होगी, डायरेक्ट्रिक्स कहीं यहाँ पे होगा और इस पॉइंट से ही पास कर रही है। इन्होंने यही तो बोला है कि डायरेक्ट्रिक्स और एक्स एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है x इक्वल टू a/e, इट मीन्स ये पॉइंट ही क्या होता है a/e, 0। तो सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि दिस इज टेंजेंट टू दिस एंड इट पासेस थ्रू ae, 0। तो सबसे पहले इसको पास करा देते हैं, सॉरी a/e, 0। तो हमने बोला कि लाइन L passes through a/e, 0। पुट कर दें a/e, तो क्या हो जाएगा 2a/e प्लस 0 इक्वल टू 1। तो आप देखेंगे यहां से 2a/e 1 आ गया, 2a/e कितना हो गया 1 हो गया, 1 हो गया ना। इसका मतलब एक बात यहां से और निकाल देते हैं हम, a की वैल्यू यदि निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा e/2 हो जाएगा, a इक्वल टू e/2। ठीक है, अब देखो ये तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब एक और कंडीशन, यदि ये लाइन टेंजेंट है इस हाइपरबोला के लिए तो ये टेंजेंसी का कंडीशन सेटिस्फाई करेगी। तो हमने एक और कंडीशन ले लिया, क्या c² इक्वल टू a²m² माइनस b²। समझना, तो c कितना है जी वहां पे
सी कितना है देखो, y इक्वल टू -2x, इसको यदि मैं और लिख दूं तो y इक्वल टू -2x + 1 लिखा हुआ है। c है 1 इक्वल टू a स्क्वायर, तो a स्क्वायर है, m की वैल्यू -2 मतलब 4 और माइनस बी स्क्वायर। तो एक एक यहां से देखो 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है ना, मतलब a और b में एक कंडीशन यहाँ से आ रही है, तो आप बोल सकते हो बी स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 1, ये इक्वेशन नंबर 2। ऐसा क्यों किया, मुझे पता है a स्क्वायर और बी स्क्वायर इसेंट्रिसिटी में आएगा। अब मैंने बोला वी नो ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मर्जी पड़े, आप जैसे लिखना हो, ई स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर की जगह ये रखा 4a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करने के तरीके होते हैं अपने अपने, मैं इसको और एक बार सेटल कर लूं, तो ई स्क्वायर इक्वल टू दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 5a स्क्वायर माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर। अगेन ई स्क्वायर इक्वल टू, अब मैं ए की वैल्यू क्या रख देता हूँ, e/2 रख देता हूँ। e/2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 5 इंटू ई स्क्वायर बाई 4 माइनस 1 अपॉन ई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें, बस हो गया सॉल्व करना, अब तो सब कुछ ई में आ गया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 5e स्क्वायर माइनस 4 ई स्क्वायर इक्वल टू 5e स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ई स्क्वायर, भेज दिया इधर, तो e की पावर 4 इक्वल टू 5e स्क्वायर माइनस 4, सबको इधर लाया तो e की पावर 4 माइनस 5e स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। देखो क्या लिखा हुआ डायरेक्टली, कुछ ऐसा लिखा हुआ e स्क्वायर माइनस 4 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो तो मल्टीप्लाई करके देख लो, तो ई स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी 4 और एक ई स्क्वायर 1, तो ई स्क्वायर 1 का मतलब ई की वैल्यू 1 निगेटिव तो हो नहीं सकती, और यहाँ से ई की वैल्यू 2 आ गई। अब कौन सा हमारा आंसर है, कौन सा हमारा आंसर, ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये किसके लिए होता है, पैराबोला के लिए होता है, हम तो हाइपरबोला की बात कर रहे थे। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखे क्या, तो ये बात भी ध्यान रखनी है, ये दो आंसर अगर खुश होकर मार दिए दो आंसर। ठीक है, हो सकता है ऑप्शन में दिया हो इक्वल टू 2, इक्वल टू 1,2, इक्वल टू 1, नन ऑफ दिस 1,2 मार दिया, वो गलत हो जाएगा, बस सीधी बात है ना, गलत हो जाएगा। ठीक है, आप इसको लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात कर रहे हैं, आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 8। if 2x minus y plus 1, if 2x minus y plus 1 equal to 0, if 2x minus y plus 1 equal to 0 is a tangent to hyperbola, is a tangent to hyperbola, is a tangent to hyperbola x square upon a square plus y square upon 16 equal to 1, okay, is a tangent to hyperbola x square upon a square plus y square by 16 equal to 1। अच्छा, माइनस होना चाहिए, ये प्लस तो नहीं हो सकता। ठीक है, then which of the following are sides of a right angle triangle, then which of the following are sides of an right angle triangle, of a right angle triangle। मैं ऑप्शन लिख रहा हूं 2a, 4, 1, ऑप्शन नंबर बी विल बी 2a, 8, 1, 2a, 8, 1, ऑप्शन नंबर सी a, 4, 1, a, 4, 1, ऑप्शन नंबर डी a, 4, 2। ठीक है, ये आपको ऑप्शन बताने हैं आंसर। ये JEE एडवांस 2070 का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है कि मतलब ऐसा डरने उड़ने वाली बात है। ठीक है, तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, बोला कि ये जो है टेंजेंट है इसका, तो इसका मतलब इस पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख के कंपेयर कर ले, बात हो जाएगी। तो मैंने लिखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ इसका। ठीक है ना, बहुत बेसिक जो थिंकिंग है ना, वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है कभी कभी। तो मैंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो समझना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए क्या हो जाएगा, किसी भी फॉर्म में लिख दो। यूजुअली मैं लिख रहा हूँ y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर, तो a स्क्वायर है m स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर कितना है 16 है। ठीक है, अब मैं कंपेयर करता हूं इससे,
ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूँ। एंड गिवन टेंजेंट भी लिख लेता हूँ, एंड गिवन टेंजेंट विल बी, देखो ध्यान से मैं y को इधर ला रहा हूँ, वो क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 2x प्लस 1, इक्वेशन नंबर 2। चूंकि बोथ लाइन्स रिप्रेजेंट सेम लाइन, बोथ लाइन्स रिप्रेजेंट सेम टेंजेंट, ये लाइन भी इसकी टेंजेंट है और ये भी इसकी टेंजेंट है 1 2, तो क्या करें, कंपेयर कर ले, कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू क्या हो गई, कंपेयर 1 एंड 2, कंपेयर 1 एंड 2, m की वैल्यू क्या हो गई 2, और इस टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, मीन्स अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 16 कितना हो जाएगा 1, m की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे सीधा सीधा, तो m की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा, और स्क्वायर भी कर दिया दोनों साइड का। ठीक है, तो ये तो फिक्स हो गया हमारा, m की वैल्यू 2 आएगी। अब देखते हैं यहाँ पे a स्क्वायर m स्क्वायर मीन्स 4 माइनस 16 इक्वल टू 1, भेज दिया उधर, तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 17/4 होगा कि नहीं, देखो 16 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 17/4, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस माइनस, तो अब जो भी लेना है ले लो, प्लस माइनस √17/2। ठीक है, अब देखो क्या बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसका मतलब यदि मैं ऑप्शन नंबर 1 के थ्रू जाता हूं, मैं चेक पॉइंट है हमारा, हम ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ठीक है ना, चूंकि यहाँ पे ऑप्शन में ए को इन्वॉल्व किया है, तो पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है 2a, 4, 1, 2a का मतलब प्लस माइनस √17। अब चूंकि साइड सी बात हो रही है तो प्लस माइनस तो आएगा नहीं, तो मैंने इसको प्लस में ही रहने दिया, तो क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा √17, 4, 1, साथ ही साथ चेक करते चलो, √17 मतलब 4 से ज्यादा, 4 से ज्यादा, तो अभी आपको पता होगा ना एक ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनस होती है, तो ये हाइपोटेनस होना चाहिए, तो दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर आ रहा है क्या, आ रहा है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, तो ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट। ये JEE एडवांस 2017 का क्वेश्चन था जी, ठीक है ना, तो देखो ना कितना बड़ा है, कुछ भी नहीं है तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं, वैसे स्पेस नहीं है हमारे पास अभी, तो आप इसको समझ लें, लिख लें, और मैं इसको मिटा रहा हूं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 होगा, 8 हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। ठीक है, आई होप ये लास्ट क्वेश्चन होगा, नहीं तो एक दो और क्वेश्चन होंगे। देखो लिखो, द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला कोइंसाइड विथ द फोकाई ऑफ इलिप्स, द फोकाई ऑफ अ हाइपरबोला कोइंसाइड विथ द फोकाई ऑफ द इलिप्स, और इलिप्स का इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, इलिप्स को मैं अब फिलहाल ई से, चूंकि हाइपरबोला भी आएगा इसलिए एक्स स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, दिस इज इलिप्स। ठीक है, द इलिप्स, इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 2, हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी ई एच कितना है 2 है, ई एच क्यों लिया, क्योंकि अभी हो सकता है इसेंट्रिसिटी मुझे इस इलिप्स की भी निकालनी पड़े, तो सेम ई नहीं ले सकते ना। इफ द इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज 2, then the equation of the tangent of the hyperbola passing through point 4,6, ठीक है, टी दे दिया, 4,6 से पास होने वाले टेंजेंट का इक्वेशन बताओ जो हाइपरबोला के लिए बताना है। तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला की, क्योंकि टेंजेंट लिखना है तो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखो सॉल्यूशन इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन के लिए बता दो JEE मेंस 2016 का क्वेश्चन है, JEE मेंस 2016। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन की बात करें तो बोला कि इसका जो फोकाई है वही हाइपरबोला का फोकाई है, तो इसका फोकाई निकाल सकते हैं कैसे, ये देखो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, फोकाई क्या होगा AE, तो सबसे पहले E निकालते हैं। अब EH है तो वो हाइपरबोला के लिए, अकेला E जो है इलिप्स के लिए। E क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 9/25, दैट विल बी 25 माइनस 9, 16/25, तो ये क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, तो मैं AE निकाल रहा हूं, AE क्या हो जाएगा A इंटू ई, मतलब A कितना है, A स्क्वायर 25 है, तो A 5 है, 5 इंटू 4/5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इट मीन्स फोकाई जो हो जाएगा, फोकाई ऑफ इलिप्स दैट विल बी प्लस माइनस 4,0, और यही फोकाई किसका हो जाएगा, यही फोकाई किसका हो जाएगा हाइपरबोला का। ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, हेंस फोकाई ऑफ हाइपरबोला, ये गिवन है हमें, फोकाई ऑफ हाइपरबोला ऑल्सो प्लस माइनस 4,0 मीन्स, और हाइपरबोला के लिए भी फोकाई क्या होता है AE होता है, AE, 0,
तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, माइनस ए की वैल्यू -4 होगी। अब ई पता है, ए ई और हाइपरबोला के लिए एच ले लो, ई एच पता है 2, तो हमने क्या बोला 2a = 4, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, हाइपरबोला के लिए ए आ गया, आया कि नहीं। और क्या दिया है, हमें बी निकालना है, बी निकालना है तो बहुत आसानी से निकल जाएगा ना। बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है हाइपरबोला के लिए, अब ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर ई स्क्वायर -1, तो दिस विल बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 4 इंटू ई स्क्वायर 4 -1, तो 4 इंटू 3 12, तो बी स्क्वायर आ गया यार, ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर क्या है 4, तो मैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला नहीं लिख सकता क्या, मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन 12 इक्वल टू 1, यही तो है। अब बोला है कि इस पॉइंट से टेंजेंट बताओ इस हाइपरबोला पे, तो सबसे पहली बात ये चेक करो कि पॉइंट कहाँ है, पॉइंट रखा है इसमें, चेक करते हैं, ठीक है ना। तो S1 निकाला हमने, वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, आपको मन में ही चेक कर लेना चाहिए, बट मैं निकाल देता हूँ। S1 मतलब इस पॉइंट को इसमें पुट किया, मतलब S के अंदर हमने P को पुट कर दिया, इसको मैं S लिख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर बाई 4, तो दिस विल बी 4, देखो तो 4 स्क्वायर बाई 4, और ये क्या हो जाएगा 36 बाई 12, तो 4 माइनस 3, तो 1 हो गया, तो 1 इक्वल टू 1 मतलब 1 माइनस 1 0, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, मैं फिर से कर रहा हूँ यहाँ पे 4 स्क्वायर बाई 4 16 बाई 4 4 माइनस, चूंकि S1 एक नंबर होता है, माइनस 6 स्क्वायर 36 बाई 12 3, और 1 भी इधर आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 0, H1 0 मतलब पॉइंट लाइज ऑन द पॉइंट लाइज ऑन द हाइपरबोला, और जब ऑन द हाइपरबोला हो गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, तो टेंजेंट क्या हो जाएगा t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 मतलब x x1 मतलब x x1, तो 4x अपॉन 4 माइनस y y1 6y अपॉन 12 इक्वल टू 1, ये 2 टाइम्स में कट गया और ये कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 2, दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। देखो कितना बड़ा है, ये सब मैं S1 S1 नहीं निकालता तो यही आंसर दे दिया होता मैं डायरेक्टली, तो कुछ भी नहीं है ना क्वेश्चन में, अब ध्यान से क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है का मतलब कैसे पता चल रहा है, सॉल्व करके ही पता चल रहा है। कई बार क्या होता है कि आप एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बैठ के लोग देखते रहते हैं, सर ये कैसे होगा पता ही नहीं, अरे जब तक आप लड़ाई में उतर गए हो, हथियार नहीं चलाओगे, चलाओ थोड़ा बहुत इधर उधर हवा में भी मारो, क्या पता किसी को लग जाए, ठीक है, बट चलाओ हथियार, ये नहीं खुद को ही मार लो, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन और हम करेंगे, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी के साथ, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा करा लेता हूं मैं, उससे क्या होता है फायदा रहेगा आपका ही, जिसको दिक्कत है वो स्किप कर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं करना ही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे, बहुत इच्छू सा क्वेश्चन है, ठीक है, लिखो। A hyperbola passes through the point, a hyperbola passes through the point, passes through the point √2, √3, मतलब एक पॉइंट P है जिससे ये पास कर रहा है, √2, √3, एंड फोकाई गिवन है कितना है ±2, ठीक है, फोकाई गिवन है, और हमारे पास दिया है कि यहाँ से पास कर रहा है ±2, ठीक है ना। then the tangent to the hyperbola at point P also passes through, and कुछ ऑप्शंस दिए हुए, मैं ऑप्शंस लिख रहा हूँ, also passes through, पहला ऑप्शन है √3, √2, ऑप्शन नंबर बी -√2, -√3, ऑप्शन नंबर सी
3√2 कॉमा 2√3, 3√2 कॉमा 2√3, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 2√2 कॉमा 3√3, 2√2 कॉमा 3√3 है कि नहीं। तो ये JEE मेंस 2017 का क्वेश्चन है, इसलिए ऑप्शन भी लिख लिया मैंने। ये कब का है? JEE मेंस 2017 का है। देख लेते ना एक बार सॉल्व करके। देखो जो मुद्दा इसमें क्या क्या गिवन है और क्या क्या करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है। सबसे पहली बात फोकाई गिवन है, मतलब AE गिवन है, हमें AE कितना है? 2 है। जहां जरूरत पड़ेगा हम इसको यूज कर लेंगे। दूसरी बात क्या है कि हाइपरबोला कुछ ऐसा दिया हुआ है, हाइपरबोला में ऐसा दिया हुआ कि एक पॉइंट P है इस पे, और ये S1 है और ये S2 है। जब भी ये दिमाग में डाल लो, इलिप्स हो या हाइपरबोला हो, कभी भी पॉइंट दे दे तो आपको क्या लगाना है? इलिप्स के लिए तो PS1 प्लस PS2, और यहाँ क्या लगाएंगे? मॉड ऑफ PS1 माइनस मॉड ऑफ सॉरी, इलिप्स के लिए PS1 माइनस PS2, हाइपरबोला के लिए PS1 माइनस PS2। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया यहाँ पे, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। क्या PS1 माइनस PS2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2a। ये हाइपरबोला का अपना एक प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी इन द सेंस यहाँ से हम हाइपरबोला को जनरेट करते हैं। तो PS1, S1 पता है आपको? यस, प्लस 2,0, S2 पता है आपको? माइनस 2,0, P पता है? हाँ है। बस, तो स्टार्ट हो जाओ। तो मैंने सॉल्व कर दिया, सॉल्व करना शुरू कर दिया। तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ PS1, S1 क्या होगा? 2,0, तो √2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, √2 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस PS2 करूंगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? -2 लेंगे तो ये प्लस का आ जाएगा, तो दिस विल बी √2 प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर इक्वल टू 2a। ए के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सॉल्व करते हैं इसको। ये मॉड है, ऑलरेडी चलने दो, यहाँ भी मॉड है। ये क्या हो जाएगा? इसको ओपन कर देते हैं अंडर रूट के अंदर ही। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 और माइनस 2√2 प्लस 3 माइनस, ये भी ओपन हो जाएगा, 2 प्लस 4 प्लस 2√2 प्लस 3 इक्वल टू 2a। अगेन मॉड, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? ध्यान से देखो, 2√2 तो एज इट इज रहेगा, दिस विल बी, देखो ध्यान से, 3 प्लस 2 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 1, इसको क्या लिख दिया? ये तो प्लस का आएगा यार, 4 to 6 प्लस 3 9 माइनस 2√2, ठीक है ना, अंडर रूट के अंदर, और माइनस ये क्या हो जाएगा? 9 प्लस 2√2। काश रूट नहीं होता तो गेम चेंज हो जाता है यहाँ पे, बट आप टेंशन ना लें, ठीक है। बस यहीं पे कहीं ना कहीं एक हिंट आपको चाहिए। बस देखो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, इसको लिख रहा हूँ, 2√2 है ना, इसको ए भी सोचो थोड़ा। मैं इसको लिख रहा हूँ 8 माइनस 2√2 प्लस 1, ध्यान से देखना, माइनस 8 प्लस 2√2 प्लस 1 इक्वल टू 2a, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा? अभी पता चल जाएगा क्या फायदा होगा। ये देखो क्या लिखा हुआ? 2√2 का स्क्वायर, मैं अब इसको लिख रहा हूँ 2√2 माइनस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट माइनस 2√2 प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। अब कोई बोलेगा कि सर ये आपको कैसे पता चला जी? प्रैक्टिस है जी, सीधी बात, किस एग्जाम में तो याद करके जाएंगे नहीं आप, ठीक है। कोई ऑप्शन ही नहीं ना, तो स्क्वायर करके भी क्या करोगे? अब ये रूट और स्क्वायर गायब हो गए, तो ये क्या हो जाएगा? 2√2 माइनस 1 माइनस ऑफ 2√2 प्लस 1 इक्वल टू 2a। देखो 2√2 से 2√2 कैंसिल, -1 माइनस 2 का मॉड 2 इक्वल टू 2a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 1। a की वैल्यू 1 आते ही e की वैल्यू कितनी आ गई? 2, है ना। e की वैल्यू कितनी आ गई? 2। मैं इधर मिटा रहा हूँ और फट से इसका आंसर लिखने की कोशिश करता हूँ। मैं इधर इसको मिटा रहा हूँ। अब देखो e आ गया, a आ गया, तुम b निकाल सकते हैं, तो b स्क्वायर, वी नो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देखो इलिप्स और हाइपरबोला में कंफ्यूज नहीं होना, एक जगह 1 माइनस e स्क्वायर होता है।
तो दिस विल बी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो 1 हो जाएगा। यहां से आप देखो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ठीक है जी, तो ए स्क्वायर 1 हो गया, ई स्क्वायर का मतलब 4 माइनस 1, तो बी स्क्वायर कितना आ गया 3। बी स्क्वायर 3 आ गया, तो हमने इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला लिख लिया। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1। ठीक है, अब क्या पूछा था, क्या पूछा था कि देन द टेंजेंट टू द हाइपरबोला आल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। ठीक है ना, तो क्या दिक्कत है, टेंजेंट पहले लिख लो इस पे। मैंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी क्या है, √2 √3। तो क्या हो जाएगा, ये तो t इक्वल टू 0 वाला फॉर्म है, √2x प्लस सॉरी माइनस √3y अपॉन 3 इक्वल टू 1। चाहो तो सॉल्व करो, और सॉल्व करना चाहते हो काट लो इसको, √3 नीचे आ जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा √6x माइनस y इक्वल टू √3। यही हमारा रिक्वायर्ड क्या है, टेंजेंट है। बोला ये टेंजेंट और किस पॉइंट से पास कर रहा है, ऑप्शन चेक करो। पहले √3 √2 रखा, √3 √2 रखो, यहाँ पे रखा √3, तो ये कितना हो जाएगा √18 माइनस √2। ऐसे दूर दूर तक लग नहीं रहा, आप चाहे तो यहाँ डायरेक्टली रख लो और इजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, माइनस √2 माइनस √3, माइनस √2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ √3 रखोगे तो देखो ये यही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, माइनस √12 माइनस वाई कितना है, माइनस ऑफ माइनस √3 तो प्लस √3 इक्वल टू √3 आना है। पॉसिबल है क्या, नहीं है, या यहाँ पे रख के देखो भी, क्या पता वहां पे आ रहा हो। यदि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है तो √2 रखा है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा -2 माइनस माइनस √3 रखेंगे तो प्लस। ठीक है ना, √3 3 अपॉन 3 इक्वल टू 1, तो कट गया, ये तो 1 हो गया। -2 + 1 -1 इज नॉट इक्वल टू 1, तो दूसरा ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब देखो अपने पास 2 ऑप्शन बचे हुए हैं। ठीक है, तो कम से कम हम डायरेक्टली जा तो रहे हैं। 3√2 2√3, 3√2 रखा है यहाँ पे, ये यहाँ पे रख लिया, 3√2 रखा है यहाँ पे, देखो ध्यान से। तो 3√2 का मतलब 3√2 मतलब 3 × 2 6 माइनस 2√3 रखा है यहाँ पे, 2√3, 2 × 3 2 × 3 अपॉन 3 कट गया, तो ये तो 4 आ रहा है, और इधर 1 है, इज नॉट इक्वल टू 1। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट होगा, और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी ही दिया हुआ था। तो जब ये गलत हो गया तो अब इसको चेक करने की जरूरत नहीं है ना, ये करेक्ट होगा, क्योंकि ओनली 1 करेक्ट ऑप्शन विल बी देयर, है ना। तो अब क्या बताएं इसमें, ठीक है। तो अच्छा बाय द वे ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा था, मैं बता दूं आपको, ये जेडब्ल्यू मेंस 2017 का क्वेश्चन था, बट लंबा था, और एक कंसेप्ट यहाँ पे बहुत ही सॉलिड कंसेप्ट इन्होंने छुपाया हुआ था। ठीक है, बहुत लोगों को इसकी भनक नहीं लग पाती, बट ऐसा भी नहीं है कि नहीं लग पाती। ठीक है, बेसिक मैथ्स में पढ़ाए जाते हैं, है ना। तो ये बात रही हमारी। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूँ, फिर अगला अपना जो भी टॉपिक है हम स्टार्ट करेंगे। यूजुअली कॉर्ड और नॉर्मल के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।